सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वॉइस क्लियर है गाइस? आवाज आ रहा है सबको? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जी सर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बता रहे थे कि आज का सेशन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुछ हम नया सीखेंगे, कुछ कैंडिडेट्स की हम प्रैक्टिस भी चेक करेंगे। और इसके अलावा थ्रू आउट द सेशन हम लोग आपको जो है एक सॉफ्टवेयर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें इंटरनेशनल कमोडिटी और करेंसीज की रिसर्च है, वो लाइव भी रहेगी। और आप लोग कर भी सकते हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है उस पर। इंडियन मार्केट के लिए हमने आपको बताया था कि ट्रेडिंग व्यू अच्छा है, बट उसकी एक लिमिटेशन है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप उसमें ओनली दो ही इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए investing.com भी एक साइट है, वहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। जितने भी बड़े ब्रोकर्स होते हैं, लाइक एंजल वन है, या फिर एडलवाइज है, मनी कंट्रोल है, या फिर अदर बहुत सारे कंपनीज हैं, वो investing.com से ही अपने चार्ट्स जो है सब्सक्राइब करती है, बोरो करती है। तो आप भी वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। सेकेंड थिंग कि हम लोग आपको है ना लगभग 10 से 15 दिन बाद जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, हम लोग आपको एक स्क्रीनर देंगे स्टॉक्स के रिगार्डिंग। तो उस स्टॉक्स में आप अपना स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे सेक्टर होते हैं इंडियन मार्केट में, कि आपको ये नहीं पता लगता किस में बाय करूं। एक में बाय करते हैं वो चलता नहीं है, जिसमें आप नहीं करते वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो ऐसे में अपन को क्या करना होता है, हम स्क्रीनर देंगे, वो आपको एक दिन पहले ही बता देगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में ये चीज़ हो रही है, तो आपको बहुत हेल्प करता है। इट इज़ एआई बेस्ड स्क्रीनर। वो आपके लिए पहले ही बता देगा कि किस में हैमर बन रहा है, किस में आपका क्रॉस ओवर हो रहा है, किस में आपकी चीज़ें हो रही है। तो ऑलमोस्ट आपके लिए काइंड ऑफ एक असिस्टेंट का काम करता है। उसके कोई चार्जेस नहीं है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। और अब अपन बढ़ते हैं अपने सेशन में। तो हमारे सेशन में हमारा टॉपिक है आज के लिए डोजी। डोजी है ना, बहुत कॉमन एक वर्ड है, जो बहुत सारे लोगों को आता है, बट बहुत अधूरा ज्ञान है डोजी के बारे में। सबको सिर्फ ये लगता है कि डोजी नाम की एक कैंडल है, लेकिन डोजी के बारे में उनको ये पता ही नहीं लगता कि डोजी एक्चुअल में है ना तीन तरह की होती है, ठीक है। तो एक तो डोजी जो है हमारे पास ग्रेव स्टोन होती है, ग्रेव स्टोन डोजी। एक हमारे पास होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। एक हमारे पास होती है रिक्शा मैन डोजी, ठीक है। अब इन तीनों की अलग अलग कंडीशंस है, अलग अलग फॉर्मेशंस है। तो डोजी मतलब नहीं समझना है, पहले तो डोजी के अलावा ये समझना है कि डोजी भी भाई बहुत तीन तरह की होती है। तो डोजी का मतलब पहले क्या है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, तो फिर हम इसके बारे में बताएंगे। तो डोजी का मतलब है पहली चीज कि जहां पर ओपन है ना और क्लोज इक्वल हो, ओपन और क्लोज इक्वल हो, ये हमारा डोजी होता है। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, करीबन 3 या 4 दिन पहले के सेशन में, जिस दिन हमने कैंडल स्टिक स्टार्ट करा था। हम आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहे हैं। तो हमने कहा था कि भैया ये एक कैंडल स्टिक है, ये इसका अपर शेडो होता है, ये इसका लोअर शेडो होता है। अगर ये ग्रीन कलर है तो ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। और अगर ये रेड कैंडल होती तो भैया ये इसका ओपन होता, ये इसका क्लोज होता। हमने यही तो बताया था आपको, अगर याद हो तो। अगर ये रेड है तो ओपन ऊपर नीचे क्लोज, और अगर ये ग्रीन हो तो ओपन नीचे क्लोज ऊपर, ठीक है। अब कहानी का मजा क्या है कि हम डोजी किसको कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जहाँ ओपन और क्लोज सेम हो। तो भाई अपना थोड़ा सा आईक्यू लगाइए कि अगर ओपन और क्लोज सेम हो जाएगा तो क्या ये कैंडल कुछ ऐसी नहीं बनेगी क्या? ये ओपन है और यही क्लोज है। यानी कि इसका मतलब, डोजी का मतलब एक ये भी तो हो सकता है कि नो रियल
बॉडी, यानी कि कोई भी रियल बॉडी ना हो, यही तो हमारा डोजी है भाई। हाँ, अब ओपन और क्लोज सेम कहाँ कहाँ हो सकते हैं भाई? एक तो यहाँ पर हो सकते हैं, और कहाँ हो सकते हैं? तो सर एक बात बताओ, एक हमने एक कैंडल पढ़ी थी विच इज कॉल्ड हैमर। तो अगर हैमर का हम ये हटा दें, रियल बॉडी वाला पार्ट, तो हैमर का रियल बॉडी अगर हटा दे तो क्या बनेगा? देखो जरा, ऐसा ही तो बनेगा। और सर एक कैंडल हमने और पढ़ी थी, कौन सी? क्योंकि सर ये वाली शूटिंग स्टार टाइप की। हाँ, तो क्योंकि सर अगर इसकी रियल बॉडी हटा दे तो क्या होगा? तो गौर से देखो, कुछ ऐसा ही होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारे पास जो है टोटल 3 तरह की डोजी होती है। ठीक है, 3 तरह की डोजी भाई, क्योंकि कैंडल का फॉर्मेशन हमने अब तक 3 तरह का पढ़ाया। तो भैया पहला, ये वाला जो होता है सेंटर में प्लस के साइन की तरह, इसको कहते हैं रिक्शा मैन डोजी। जो सेकंड वाला होता है, इसको अपन कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और जो थर्ड वाला होता है, इनके बारे में अभी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, तो हमने व्हाइट बोर्ड ऐसे ही यूज करा है। तीसरा वाला होता है ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, आप आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं भाई। हम बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो वो रिक्शा मैन है, पहले तो ये समझिए। अगर इस तरह की कोई कैंडल है तो वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये बात भी समझ लीजिए। अगर इस तरह की कोई कैंडल है तो वो ग्रेव स्टोन डोजी है, ये समझ लीजिए। ट्रेंड और ट्रेंड की इम्प्लीकेशंस और इनका रिएक्शंस और इनके एक्शंस, ये सारे अभी हम बताएंगे। आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। फर्स्ट तो ये बताइए कि हम आपको अब दोबारा से प्रेजेंटेशन पे लेके जा रहे हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड का काम था, रिक्शामैन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी, ये आपको समझ आया या नहीं आया, ये बताओ आप तो। भैया अनम्यूट होके बोलना है आपको। आया कि नहीं आया? यस सर आ गए। चलो बढ़िया है। तो अब आते हैं हम हमारी प्रेजेंटेशन में ग्रेवस्टोन डोजी के ऊपर। ठीक है, अ कैंडल स्टिक इज डिस्क्राइब्ड एज डोजी व्हेन द ओपन एंड क्लोज आर एज लॉन्ग एज दे आर क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू ईच अदर मतलब बहुत नियर बाय हो या फिर इक्वल हो, चलेगा। एज लॉन्ग एज देयर इज स्मॉल और नो रियल बॉडी इट क्वालिफाइज एज डोजी, यानी कि जब रियल बॉडी नहीं होती या कोई हो तो बहुत माइनर सी हो तो भी चलेगा, उसको भी अपन क्या कहेंगे? डोजी कह देंगे। अब इसकी कुछ कंडीशंस है। पहले नंबर की कंडीशन, नो रियल बॉडी, यानी कि इसमें देखो रियल बॉडी ना हो, तो भैया ये हमने पढ़ा है। ओपन और क्लोज जो है बिल्कुल क्लोज होने चाहिए और बिल्कुल बॉटम पर होने चाहिए, तो भैया ये हमारे बॉटम पर होने चाहिए। नो अपर शेडो, ओ सॉरी लॉन्ग अपर शेडो, ये इसका अपर शेडो लंबा हो, चलेगा। मार्केट इज एन अप ट्रेंड, मार्केट किस में रहेगा? अप ट्रेंड में रहेगा। ग्रेवस्टोन डोजी, मार्केट इज एन अप ट्रेंड, तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप रहेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी अभी अपन बताएंगे इसमें कैसे, देखो जरा, कि अगर मार्केट का इस तरह से ये अप ट्रेंड रहे और उसके बाद इस तरह की कोई कैंडल बन आती है, तो हम लोग मार्केट करेंगे सेल कर। ठीक है, मार्केट इसमें नीचे गिर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में हमारे को करना क्या होता है? नो और वेरी स्मॉल रियल बॉडी,
यानी कि इसमें हमारे पास जो है रियल बॉडी बहुत क्या होती है, छोटी होती है, तो ये तो हमको पता ही है। द ओपन एंड क्लोज आर वेरी क्लोज टू द टॉप ऑफ द कैंडल, इसमें ओपन और क्लोज जो है बिल्कुल टॉप पर रहता है। लिविंग नो अपर शेडो, इसमें कोई भी अपर शेडो नहीं होती, होती तो बहुत छोटी होती है। द लॉन्ग लोअर शेडो शुड बी ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द रियल बॉडी, यानी कि डबल हो या बड़ी हो चलेगा। और मार्केट इज एन डाउन ट्रेंड, तो मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, इसमें बिल्कुल डाउन रहेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, अब देखिए हम लोग इसमें करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग इसमें कुछ ऐसे कह रहे हैं कि मार्केट इस तरह से डाउन 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 बने, और उसके बाद कोई भी एक कैंडल बन जाए, यानी कि इस तरह से, और उसके बाद हम मार्केट का रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी मैं आपको इसमें बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, होने को बहुत सारी कैंडल है, 2 मिनट के अंदर सारी कैंडलों की ट्रिक बता दूंगा, ताकि आप और समझेंगे। हम जब कुछ दिनों के बाद इसमें एक चीज और स्टार्ट करेंगे, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, क्योंकि अगर आपने कैंडल स्टिक को रटा जब, तो है प्रॉब्लम, अभी तक तो स्टार्टिंग में कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें एक्चुअल में इनकी साइकोलॉजी भी पढ़नी होती है, क्योंकि इन कैंडल्स के पीछे जो दुनिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनकी बाय एंड सेल पोजीशन या उनकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, वो हम सीखेंगे। पर एक मतलब पहले दिन ही तो आप कार सीख रहे हैं तो ड्रिफ्टिंग नहीं सीख सकते ना भाई, पहले तो हम आपको स्टीयरिंग बता रहे हैं, एक्सीलेटर सिखा रहे हैं, क्लिच सिखा रहे हैं, गियर सिखा रहे हैं, ये बेसिक बेसिक। तो एक टाइम आएगा जब आप ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल पाएंगे, तब हम आपको ड्रिफ्टिंग भी सिखाएंगे इसमें। ठीक है, तो वो सारा काम हम आपको सिखाएंगे। स्टार्टिंग में बस पेशेंस बनाए रखो, और ये आप ट्रस्ट कीजिए कि आप सीख रहे हैं, बस उसकी प्रैक्टिस डेली करती रहो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास रिक्शा मैन डोजी। रिक्शा मैन डोजी की कहानी क्या है, रिक्शा मैन डोजी को हम लोग कहते हैं एक ऐसी कैंडल जो प्लस के बराबर है, ठीक है, या प्लस के जैसी है। इसमें क्या होता है कि रियल बॉडी वही स्मॉल हो या ना हो तो चलेगा, और ये जो है बिल्कुल बॉटम मतलब सेंटर पर हो कैंडल के, है ना, तो सेंटर पर जैसे क्रॉस का साइन होता है जीसस का, मतलब क्रिश्चियंस यूज करते हैं उस टाइप से। और इसमें ओपन एंड क्लोज जो है बिल्कुल मिडिल पर रहता है, 90% केस में इसमें मिडिल पर रहेगा, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, तो भाई अपन इसको कर सकते हैं एक्सेप्टेड, कोई इशू नहीं रहेगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो अपर शेडो और लोअर शेडो है इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि इक्वल होनी चाहिए लेंथ के साइज की। पैटर्न जो है अपने आप में एक रिवर्सल है, चाहे वो अप ट्रेंड का पार्ट हो चाहे वो डाउन ट्रेंड का पार्ट। ठीक है, अब ये जरा हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से रहता है, तो ध्यान से देखिए जरा। ये मार्केट नीचे गिरा, ये हमारे पास यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई बना, ये ड्रैगन फ्लाई सबको दिख ही रहा होगा। तो ड्रैगन फ्लाई बना, और ड्रैगन फ्लाई के बाद हमें मार्केट में बाय करना। फिर अब ट्रेंड का मार्केट बना, ये हमारे पास रिक्शा मैन बना, तो रिक्शा मैन के बाद हमें पता ही है रिवर्सल है, पहले अप ट्रेंड था, रिक्शा मैन बना, तो उसके बाद हमें मार्केट में इसमें क्या करना है, डाउन है, सेल करना है। ठीक है, अब फिर नीचे देखिए, ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई और रिक्शा मैन कंटिन्यू बना, तो दोनों ही अपने आप में बाइंग के सिग्नल देते हैं, तो हमने देखो मार्केट ऊपर के लिए बाय करना है, तो ये बाय करना है।
यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर बाय करना है। ये यहाँ पर देखेंगे ग्रेव स्टोन डोजी है, तो ग्रेव स्टोन डोजी पे हमें क्या करना है, सेल करना है, और मार्केट गिर जाता है। ठीक है। अब ये जितना भी मार्केट जो है, जैसे यहाँ पर देखिए डाउन देन अप, फिर अप डाउन, डाउन अप डाउन। अब ये जितनी बार भी अप एंड डाउन हुआ, इनकी सारी बार में जो कैंडल्स हैं उसका आप इम्पैक्ट देखेंगे कि आपको हर बार अलग अलग दिखा। पहली बार में क्या दिखा हमको भाई, यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई दिखा, फिर रिक्शा मैन दिखा, फिर ड्रैगन फ्लाई और रिक्शा मैन दोनों दिखा, फिर ग्रेव स्टोन डोजी दिखा। तो ये चीजें आपको हम पिक्चर्स के थ्रू इसलिए दिखा रहे कि पिक्चर्स हमारे माइंड में क्या इजीली सेट हो जाती है, और फिर मार्केट में ऐसा कोई हमें इम्पैक्ट नहीं आता है या दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, उसके बाद हम, क्योंकि और कैंडिडेट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस चेक करनी है, तो प्रैक्टिस चेक करते हैं। अ, ओके, हमारे पास प्रैक्टिस है, गौरवी जी है दुबई से, इनकी प्रैक्टिस है। ओके गौरवी, सबसे पहले अपने चार्ट में कुछ चीज़ें सीखो। आई नो कि आप लोग अभी मेरे साथ ऑनलाइन नहीं है, लेकिन जब ये आपको वीडियो मिलेगी, पहले तो आपने ना इसमें बॉलिंगर बैंड जो यूज़ कर रखा है, इस बैंड को अपन हटाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सिखाएंगे नहीं, हम सिखाएंगे बट आगे चल के सिखाएंगे। अभी अपन बेसिक टू बेसिक सीखेंगे, जिसकी वजह से आपका व्यू इशू आएगा। और दूसरा, जब आप नेक्स्ट टाइम स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो ये जो वॉच लिस्ट वगैरह इनको सबको हटा के भेजेंगे। ओनली ये वाला पार्ट, सिंबल क्या है, मिनट कितना है, और ये यहाँ तक भेजेंगे। नीचे का इंडिकेटर भी अभी आप नहीं भेजेंगे, जब हम कहेंगे तब भेजेंगे। MACD RSI वगैरह कोई सा भी, ठीक है। तो इसको आप इन्वर्टेड हैमर कह रहे हैं। हाँ ठीक है, ये सही है आपका। ये आपका शूटिंग स्टार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्शन हो चुकी है, उसके बाद ये मार्केट रिवर्स भी आ चुकी है। तो ये शूटिंग स्टार कंसीडर्ड नहीं है फिलहाल, ठीक है। क्यों नहीं है उसका हम रीज़न बाद में, लगभग 2 दिन बाद आपको इस कैंडल का नाम पता लगेगा, तब जाके पता लगेगा। यहाँ पर मार्केट कुछ है ही नहीं, कंसोलिडेटेड है। तो इन्वर्टेड हैमर होके शूटिंग स्टार हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको तब भी पता लग जाती कि अगर आप ये बॉलिंगर बैंड हटाते, तो आपको पहले ही दिख जाता है कि ट्रेंड डाउन है, जबकि शूटिंग स्टार हमको अप ट्रेंड में देखना होता है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, है ना, पहली गलत मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक देखते हैं अपन, इसमें कुछ समझ आता है। ओह, आपने तो चार्ट को बहुत ज़्यादा हैवी कर रखा है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है। और ये इम्पैक्ट इतना आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इतना इम्पैक्ट आएगा, जैसे आपने देखो इसमें ट्रेंड लाइंस भी यूज़ कर ली, आपने इसमें बॉलिंगर बैंड भी यूज़ कर लिया, आपने इसमें MACD भी, वॉल्यूम भी, एक चार्ट को इतना भारी भरकम बना दोगे। करना चाहिए एनालिसिस, पर प्रैक्टिस के टाइम पे ओनली फिलहाल नेकेड चार्ट यानी कि कैंडल्स। हैंगिंग मैन 1, बट नॉट मच फॉल इन द प्राइस, पर हैंगिंग मैन, ये शूटिंग स्टार है। तो शूटिंग स्टार के बाद तो मार्केट पूरा गिरा ही गिरा है यहाँ पर। तो ये तो अच्छा गिरा है, बहुत शानदार गिरा है। शूटिंग स्टार 2 ठीक है। अब ये हैंगिंग मैन यहाँ कहाँ कह रही है भाई, ये हैंगिंग मैन इसको तो नहीं कह रहे आप, ये हैंगिंग मैन नहीं है गौरवी। अगर ये इसको आप कह रहे हो तो ओके, यहाँ पर अप ट्रेंड, देन ये हैंगिंग मैन, और ये मार्केट जो है उस अकॉर्डिंग नहीं गिरा। हाँ ठीक है, लेकिन आपका ये चार्ट है कितने मिनट का, 5 मिनट का। 5 मिनट का चार्ट 80.20, और हमने यहाँ पर लिया वो 80.30, और ये अराउंड 80.25। ठीक है। ठीक है, हमने एक बेसिक सा रीज़न बताया था, ये बहुत अच्छा डाउट है कि हैंगिंग मैन तो बना, बट ये मार्केट गिरा नहीं। वो इसलिए नहीं गिरा
कि हमारा रूल क्या कहता है कि हैंगिंग मैन के बाद अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करे तो ध्यान से देखो इस कैंडल को, अच्छे से जूम कर रहे हैं हम लोग। क्या हैंगिंग मैन बनने के बाद अगली कैंडल ने इसके मार्केट को ब्रेक किया था क्या? नहीं किया था, एसएल इसका हिट हो गया सर। है ना। अब इस वजह से ये आपको उतना रिएक्शन नहीं दे पाया, ठीक है। तो ये हैंगिंग मैन हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। हेलो सर। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैंने आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, जो सर आपने डाली थी। सर ठीक, उससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ, उससे मेरे को काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ, $400-500 का। बहुत बढ़िया है। तो थैंक यू सर फॉर योर वीडियोस एंड फॉर योर क्लासेस। एंड सर उससे काफ़ी प्रॉफिट हुआ, तो मैंने अमाउंट डिपॉजिट भी करवाया है। तो सर थैंक यू। हाँ, एंड सर आपका ऐसे आप अमाउंट आ वीडियोस गया डालते है। रहे। नहीं नहीं, बढ़िया, आप ऐसे ही कमाते रहो। विनोद जी, आपको भी हुआ होगा यस। प्रॉफिट, विनोद जी, क्लासेस से? विनोद जी का भी स्क्रीनशॉट्स आते ही रहते हैं पिछले 2-4 दिन से। कभी $100 कमा रहे हैं, कभी 150, कभी 200। बहुत अच्छी बात है कि गाइज जब कोई प्रॉफिट कमाता है चीज़ें सीख के। और मेरा भी ऐसा मानना है कि है ना, या तो सेल्फ हम लोग डिसिप्लिन्ड हो, या फिर हम लोग कोई अपने आप में एक मेंटर या फिर गुरु बना ले। तो उससे क्या है कि चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और मुझे ज़्यादा खुशी पता है पैसा कमा के नहीं होती, आप लोग जब भेजते हो उससे नहीं होती, लेकिन जब आप लोग फीडबैक देते हैं ना इस तरह से पॉजिटिव, तो उससे बहुत मज़ा आता है कि हाँ भाई आप लोग अच्छा कर रहे हैं। और भी इसमें है ना, पता है क्या प्रॉब्लम है? ये मार्केट आपने जो बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग जो लिए ना, बहुत ट्रेंडिंग है, बट ये नैरो ट्रेंड है। यानी कि हम लोग किस तरह से अपने चार्ट को मेंटेन करें। इसमें जरूर करना। और भी आशीष को एक बार टीम व्यूअर पे लेके अपने आईज को सेट कराना चार्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि चार्ट का रिलेशन इस तरह से होना चाहिए, जस्ट लाइक ए गर्लफ्रेंड। मतलब आपका और गर्लफ्रेंड का एक ऐसा बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है कि हमें पता होता है कि वो क्या कर रही है, क्या कर सकती है, क्या नहीं करेगी, क्या करेगी। तो चार्ट में कैंडल्स अगर आपको इस तरह से रिलेशन बन जाए आपका, तो फिर आपकी एनालिसिस में मजा है। और सबसे पहला मेरा जो सजेशन है, बॉलिंजर बैंड हटा दो। ये लैगिंग इंडिकेटर होता है, अभी कोई हेल्प नहीं करेगा इसमें, बल्कि आप ट्रैप होंगे हमेशा। आप हमेशा सोचेंगे बॉलिंजर बैंड के अपसाइड हो गया, आप लोग सेल करेंगे और ये मरवा देगा आपको। ये कब यूज करना है हम आपको बताएंगे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। हैमर, अब इसमें आपका ट्रेंड का ये मिनट है आपका 5 मिनट। दूसरा चीज है कि और भी, अब आप 5 मिनट देखना बंद कर दीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 15 मिनट तो एटलीस्ट देखिए, है ना। 5 मिनट में हमेशा जॉबिंग और स्कैल्पिंग होती है, तो वो अपन नहीं करेंगे, उसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो ये चीज आप लोग सीखिए, ठीक है। ओके, ये हैमर ठीक है। ये वाला हैमर भी ओके है, चला लेंगे काम। चार्ट में मजे नहीं है आपकी प्रैक्टिस में। हम्म, 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 ये वाला हैमर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें अपर लोअर शेडो डबल होना चाहिए हाइट का, जो कि रियल बॉडी का वो नहीं है। दूसरा चीज है, ये इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 कैंडल को गिरने को हम लोग डाउन ट्रेंड कभी भी नहीं कहते हैं।
हैंगिंग मैन भी ये नहीं है क्योंकि 3 ही कैंडल अप हो रही है, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो आप ट्रेंड में कंफ्यूज है। सबसे पहले ट्रेंड पे वर्किंग करना सीखिए, और कोई बात नहीं, देखो ऐसा नहीं, बिकॉज ये आपकी फर्स्ट प्रैक्टिस है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग 2 से 3 बार आपकी प्रैक्टिसेस में गलती होंगी, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लोगों की जो प्रैक्टिस आ रही है उनसे भी सीखिए, वो भी आपको हेल्प करेंगी काफ़ी। ये इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसका अपर शेडो बिल्कुल ही नहीं है, रियल बॉडी है बड़ी। और ये भी हैमर नहीं है क्योंकि इसका लोअर शेडो डबल होना चाहिए हाइट का, वो भी नहीं है। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मुझे आपकी कंफ्यूजन पता लग गई। आप जहां जहां पर हैंगिंग मैन और हैमर ढूंढ रहे हैं, आप हमेशा बॉलिंगर बैंड के जो है अपर बैंड और लोअर बैंड पर ट्राई कर रहे हैं ढूंढने की, ये आपकी मिस्टेक है। तो सबसे पहली गलती तो आप इसको साइड कर दीजिए, आपका लॉस होना बंद हो जाएगा, ठीक है। हम आपको अभी ज़्यादा नहीं, बस कुछ दिनों के अंदर ही हम कुछ आपको कैंडल स्टिक तो सिखा ही रहे हैं, साथ में मूविंग एवरेज जिस दिन आपको सिखा देंगे, आपको लॉस होना बंद हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, और किसी का प्रैक्टिस है जिनका हमें चेक करना है गाइस? सर एक क्वेश्चन करना था। हाँ बताओ ना। हैमर के बाद हम कितने परसेंट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? हैमर का मतलब परसेंटेज कैसे? मतलब प्रॉफिट बुक करने का जैसे कि हम लोग हैमर के बाद कैंडल के बाद हम लोग पता चला कि ट्रेंड जाएगा, बट देखो कितना मैं आपको परसेंट में एक हम चीज प्रॉफिट बताऊं, बुक करें? कभी भी हैमर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक नहीं होता। जो प्रॉफिट बुक हम्म। होता है वो हमेशा आपका रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज हम्म। करो मैंने कोई स्टॉक 200 रुपये पे बाई करा, और मैं उसका हम्म। रिस्क जो है 190 का लेके चल रहा हूँ। तो पहली चीज तो मैं उसमें हम्म। एंट्री तब होऊंगा जब मेरे को उसमें लगभग 220 रुपये का प्रॉफिट होगा, या 210 रुपये का, यानी कि 1:1 या 2:1 का रेशियो रहेगा। मेरा परसेंटेज हम्म। प्रॉफिट मेरे को मिल जाए, फिर जाए भाड़ में दुनिया, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को एक ही दिन में हम्म। धरती का धन नहीं हम्म। चाहिए, मुझे लालच नहीं करनी है, मेरे को नियम बनाना है कि मुझे डेली का इतना प्रॉफिट चाहिए। फिर मैं मंथली से कैलकुलेट करूंगा और मंथली को ईयरली में करूंगा, ये तो है सही तरीका। और अगर आप मान लो मार्केट में लगे रहे हम्म। लगे रहे लगे रहे, नहीं यार और भी और भी और भी, तो मार्केट 10 बार देगी और 11वीं बार में ऐसा लेगी कि 20 बार के झटके लेगी। तो इसलिए अपन को मार्केट के साथ डिसिप्लिन और रूल्स जरूर बनाने पड़ेंगे, नियम कायदे कानून में रहना पड़ेगा, जब ही हम लोग प्रॉफिट करेंगे। क्लियर है? यस। हम्म। और किसी ने प्रैक्टिस भेजी है? संदीप जी आपने भेजी? संदीप जी आपकी प्रैक्टिस है या किसी की प्रैक्टिस है जिसकी चेक करनी है? प्रिंस, मेरी तो नहीं है सर आज की। आपकी प्रिंस की प्रैक्टिस? नहीं सर, आज नहीं सर, ओके, विनोद जी, बाहर चले गए थे। अर्षित जी, कोई इशू नहीं। चलिए गाइस, जो लोग रिकॉर्डेड हम लोग के सेशन ले रहे हैं, जो लोग नहीं ले रहे हैं, जो लोग रिकॉर्डिंग के बाद या फिर जो लाइव भी है, जैसा भी है, आप लोगों का अगला टास्क क्या है वो सुन लीजिए। आपको कल 15 प्रैक्टिस करनी है। 15 प्रैक्टिस कैसे करनी है? 5 आपको करनी है रिक्शामैन डोजी की, 5 आपको करनी है ग्रेवस्टोन डोजी की, और 5 प्रैक्टिस करनी है आपको कौन सी रहेगी, ड्रैगन ड्रैगन फ्लाइट। फ्रूट, ठीक है। अब जब आप इनकी हम्म। प्रैक्टिस करेंगे तो कल मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो, चाहे डोजी हो, अभी तक की 7 कैंडल की जो ट्रिक है वो ओनली 1 मिनट, यानी कि आप घड़ी में टाइम मिला लेना, 60 सेकेंड्स के अंदर हम आपको एक ट्रिक सिखाएंगे जिसमें आपकी सारी कैंडल्स कवर हो जाएंगी। अगर वो ट्रिक हम तभी सिखाएंगे जब आप हमें प्रैक्टिस करके भेजेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम ओके लोग। सर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और संदीप जी, एक आपके साथ जो मित्र थे आपके, वो लाइव नहीं है, कहाँ हैं? वो आया नहीं सर आज। अच्छा अच्छा। बाकी वो लाइव, वो तो रिकॉर्डेड तो देख रहे हैं ना? हाँ रिकॉर्डेड देखें। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट। समझ आया आज का सेशन डोजी? यस सर। चलिए, जी सर, जी सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट।